ओम साई राम। मैं अनुभूति आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ साई अनुभूति चैनल में और अनुभवों की श्रृंखला से एक बार फिर से बहुत प्यारा और अनोखा सा अनुभव लेकर आप सभी लोगों के समक्ष उपस्थित हुई हूँ। लेकिन उससे पहले चलिए सभी लोग मिलकर हाथ जोड़िए, बाबा के नाम का जयकारा लगाते। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगी राज परम ब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। साथियों, आज ये अनुभव मैं आपको बताने वाली हूँ वो है सरिता जी का। सरिता जी का अनुभव बताने की बहुत एक्साइटमेंट मुझे भी है और मैं यहाँ सरिता जी के लिए एक चीज कहना चाहूंगी। सरिता जी साईं की एक ऐसी डिवोटी है, भले ही ये लखपति नहीं है लेकिन लाखों का दिल रखती है। भले ही इनके पास बहुत कुछ नहीं है लेकिन हर दान के काम में भले ही 11 रुपए का करें लेकिन करती जरूर है। भले ही अपने घर से 2 रोटी बना के लेके जाए लेकिन ये दूसरों को खिलाने में विश्वास रखती है। दूसरों का दुख शायद ये अपनी, जिसे बोलते हैं, पल्लू में बांध लेती हैं और आंसू बहाती हैं और मुझे हमेशा फोन करती हैं कि दीदी इसका ये दुख है, दीदी प्लीज इसके लिए प्रे करवाइए ना, दीदी उसका वो दुख है प्लीज इसके लिए प्रे करवाइए ना। एक बहुत अच्छा दिल रखते हैं और बाबा एक अच्छे दिल रखने वाले की हमेशा से सुनता है। सुनाती है उनका प्यारा सा अनुभव जिसको सुनाने के लिए बहुत एक्साइटमेंट थी। ये कहते हैं, दीदी पता है जब से आपसे जुड़ी हूँ मेरी लाइफ में कॉन्फिडेंस आ गया। ये कहती हैं दीदी तब से मैं ये तो नहीं कहूंगी कि मैं लखपति या करोड़पति बन गई, लेकिन हाँ अब मैं दुखी नहीं होती उन चीजों के लिए जिन चीजों के लिए पहले मैं परेशान हुआ करती थी और बाबा मेरा हर काम बना ही देते हैं। ये कहती हैं दीदी कि मेरे हस्बैंड ने आज से कुछ साल पहले एक लोन लिया था अपने उसी ऑफिस से जहां ये काम करते हैं। लोन 1.5 लाख रुपए का था। अब कोविड की वजह से मैं भी पहले काम करती थी लेकिन अब कुछ प्रॉब्लम ऐसी आई कि काम बहुत कम हो गया। ये चैरिटी का काम करती हैं, एक जो फोरम है इनका जहाँ पे जो गरीब बच्चे हैं उनके लिए डोनेशन लिया जाता है, उस फोरम पे ये काम करती हैं। लेकिन दीदी पता नहीं कोविड के बाद से जो ये वाला जो मेरा काम है कॉलिंग का, ये बहुत कम हो गया, इसलिए उतनी अच्छी जो पेमेंट मैं उठाती थी वो नहीं आ पा रही। ये कहती हैं दीदी कि लेकिन साईं सारे काम बनाते ही बनाते हैं। तकलीफ भले ही जरूर मिलती है लेकिन सहारा भी साईं देते हैं। कहते हैं दीदी कि हमारे लिए अपने घर की बेसिक नीड्स पूरी करना ही एक सैलरी में बहुत मुश्किल हो रहा था। तो हमारे पास इतना पैसा नहीं हो पा रहा था कि हम अपने बॉस का, मेरे हस्बैंड अपने बॉस का जो पैसा है वो चुका पाए। दीदी ये कहती है, मैं सच बताऊंगी दीदी कि हम उनका पैसा नहीं कटवा पा रहे थे। ये कहती हैं दीदी आज से 7 या 8 महीने पहले इनके मालिक ने इनको बुलाया और पहले इन्होंने इनके 1 लाख रुपए का जो कर्ज था वो माफ कर दिया और इनसे कहा कि जो बचे हुए रेस्ट ऑफ अमाउंट है वो आपको देना होगा। ये कहती हैं दीदी कि अभी 2 दिन पहले की ही बात है कि इनके मालिक ने इनको फिर से बुलाया और कहा कि बेटा कि मैं जो तुम्हारा रेस्ट ऑफ अमाउंट जो है 60,000 का वो भी माफ़ करता हूँ और तुम यहाँ से जॉब छोड़ के तुम्हें कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिले तो भी जा सकते हो, लेकिन हमेशा मुझसे रिश्ता रखना एक बाप और बेटे का। जैसे अच्छे से तुमने हमेशा से सालों से यहाँ काम करा है वैसे ही करना। अब ऐसा हुआ क्यों ये बताती हूँ। जो इनके बॉस है, इनके बच्चे जो है बाहर काम करते हैं, काफ़ी अच्छे और स्ट्रॉन्ग जो है फैमिली से हैं और इनके बच्चों ने अब कहा कि पापा आपकी एज हो गई है तो जो आप अपना जो ये काम है वो किसी और को दीजिए और सिर्फ आप उससे हिसाब किताब ले लिया कीजिए, ज़्यादा अब आप ऑफिस आना जाना मत करिए। तो उन्होंने इस बात को, क्योंकि बच्चों ने कहा तो इन्होंने इस बात को माना कि हाँ अब इस एज में इतना दौड़ भाग क्या करनी, किसी को पूरा का पूरा इसका अथॉरिटी देते हैं और उससे हम जो है
सिर्फ हिसाब किताब ले लिया करेंगे। ये कहती हैं दीदी, इसलिए उन्होंने, जो मेरे हस्बैंड है, क्योंकि बहुत टाइम से काम कर रहे थे, उन्होंने इनका ये लोन माफ़ कर दिया। ये कहते हैं दीदी, जिस दिन मेरा ये लोन माफ़ हुआ और इनकी तरफ से परमिशन मिली कि आप कहीं भी बाहर अच्छी अपॉर्चुनिटी मिले तो आप जा सकते हैं, तो उस दिन इनके हस्बैंड के जिससे बोलेंगे आंखों से आंसू झड़ गए। कौन करता है आज की डेट में ऐसा? अरे पैसों के चक्कर में मैं दूसरी जगह जॉब नहीं कर पा रहा था, लेकिन देखो मालिक ने मेरा कितना साथ दिया, बाबा ने कितना साथ दिया, और आज इन्होंने मेरे ऊपर से सारा कर्जा माफ़ कर दिया। इवन मुझे परमिशन दे दी कि मैं दूसरी जगह जॉब कर सकता हूँ, और साथ ही साथ मुझे जो रिश्ता दिया एक बाप और बेटे का दे दिया। ये सब किसकी कृपा से हो सकता है? साईं की कृपा से ही हो सकता है। ये कहते हैं दीदी, और मेरे पास आके जब इन्होंने मुझे बताया तो सबसे पहला शुक्राना इन्होंने मुझको करा कि जब से तुम मेरी ज़िंदगी में आई हो मेरी ज़िंदगी बदल गई। पहले मैं ऐसा सा ही था और बहुत ज़्यादा भगवान को लेके या चीज़ों को लेके पॉजिटिव नहीं था। मेरी ज़िंदगी ऐसी नहीं थी जैसे तुम्हारा मेरी ज़िंदगी में आने के बाद हुआ, और शायद तुम्हारी दुआओं ने, तुम्हारी प्रार्थनाओं ने वो असर कर दिखाया जो नहीं हो सकता था। ये कर्जा चुकाना हमारे लिए मुश्किल हो रहा था, लेकिन साईं ने ऐसा रास्ता बना दिया कि मेरा कर्जा माफ़ हो गया। यहाँ मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगी, सरिता जी, जिस विश्वास से आप लक्ष्मी कृपा प्राप्ति मंत्र कर रही थी कंटिन्यूअसली, ये उसी का असर है। क्या कहा था मैंने कि लक्ष्मी कृपा प्राप्ति मंत्र पूरे विश्वास और श्रद्धा के साथ कीजिए, कंटिन्यूटी में अपनी पूजाओं में शामिल करिए। इसके द्वारा आपके धन के मार्ग में आने वाली बाधाएं दूर होंगी, धन कमाने के रास्ते खुलेंगे और अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। तो ये वही अपॉर्चुनिटी है जो आपको मिली। ये जो सब कुछ आपको मिला, मैं सिर्फ एक माध्यम बनी हूँ जिसको आप हमेशा थैंक्स बोलते हो। अनिल भैया एक माध्यम बने हैं, लेकिन काम कर रहा है आपकी श्रद्धा, आपका विश्वास। जो यहाँ से कहा जाता है कि विश्वास करिए बाबा करेंगे, विश्वास करिए बाबा है और बाबा आते हैं। जो इन बातों पे विश्वास कर लेता है बाबा उसकी तकलीफें जरूर दूर करते हैं। आपके सामने ही सरिता जी जो हमारे साथ बंदे हैं, साईं डिवोटी हैं, जो प्रार्थनाओं में साथ होते हैं, हमेशा लाइव में जुड़ते हैं, उनके लिए ये नाम अनजान नाम नहीं होगा। मैं बाबा का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ कि हमारी सरिता की ज़िंदगी से मुश्किलें वो कम कर रहे हैं। मेरी साईं से सच्चे दिल से ये प्रार्थना है कि बाबा, मैं सरिता को एक दिन एक ऐसी जगह देखना चाहती हूँ कि जब सरिता के मुंह से निकले, दीदी मेरे पास इतना है कि मैं आज लोगों की मदद कर पा रही हूँ। एक वक्त था मेरा कि जब मुझे मांगना पड़ता था, लेकिन आज मेरा वक्त ऐसा है दीदी कि मैं देने वाली बन गई हूँ। और वो वक्त सरिता जी आपकी ज़िंदगी में जरूर आएगा। जिनका दिल सच्चा होता है, जिनकी प्रार्थनाएं अपने ईश्वर से की गई किसी सौदेबाजी के लिए नहीं होती, चाहे सुख हो चाहे दुख हो, सिर्फ अनन्य भाव से आप बाबा की तरफ देख के बाबा को मदद के लिए पुकारते हो, तो बाबा आपकी ज़िंदगी में जो आपके बुरे कर्मास हैं उनको साइड में करते हैं। समय जरूर लगता है, लेकिन आपकी ज़िंदगी बाबा बदलते हैं, बदलते आए हैं लोगों की, बदलते रहेंगे लोगों की। बस साईं पे आस्था और विश्वास बना के रखिए। इसी के साथ ओम साई राम, जय साई राम। जो अनुभूतियाँ आपके पास बाबा की प्यारी प्यारी आप अभी सहेज के बैठे हैं, चैनल के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि आपकी कोई एक लीला ना जाने किसके जीवन में मुस्कुराहट भर दे, ना जाने किसके जीवन का एक कॉन्फिडेंस बन जाए कि बाबा हैं, बाबा आते हैं, बाबा का हाथ थाम के मैं अपने कर्म करता चलूंगा और एक दिन मेरा जीवन भी सुखमय हो जाएगा। इसी आस्था और विश्वास के साथ कि आप आज से ही बाबा पे दृढ़ विश्वास करेंगे, आपका विश्वास घड़ी के पेंडुलम की तरह डोलेगा नहीं, और यदि डोलेगा नहीं तो जिस तरह से जब घड़ी का पेंडुलम इधर से उधर डोलता है तब समय सही नहीं होता, और जैसे ही वो स्टक होता है
तो घड़ी बता देती है अब 1 बज गया, अब 11 बज गए, अब 12 बज गए। और आपकी जिंदगी का भी अच्छा समय तभी आएगा जब विश्वास दृढ़ होगा। इसी के साथ ओम साई राम, जय साई राम।